डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को तीन मेजर कैटेगरीज़ में हम तकसीम कर सकते हैं बेसिकली: एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर्स आप समझने से पहले आपको सबसे पहले समझना होगा कि एनालॉग क्या होता है, डिजिटल क्या होता है। तो कंप्यूटर तो आपको पता है कि कंप्यूटर मींस कोई ऐसी मशीन जो आपसे कुछ इनपुट ले और उसको प्रोसेस करे और उसके बाद एक आउटपुट दे दे। तो ऐसी मशीन को कंप्यूटर कहा जाता है। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको एनालॉग और डिजिटल के बारे में फ़र्क बता दूं। एनालॉग एनालॉग उस चीज़ को सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल्स की हम बात करेंगे। एनालॉग सिग्नल्स उस सिग्नल्स को कहते हैं जो कंटिन्यूसली हो, जो आप कह सकते हैं नेचुरल, जितने भी क्वांटिटीज़ हैं, नेचुरल क्वांटिटीज़, और जो कंटिन्यूस फॉर्म में हो उसको हम एनालॉग सिग्नल्स कहते हैं। और जो डिस्क्रीट फॉर्म में हो उसको हम डिजिटल सिग्नल्स कहते हैं। डिजिटल सिग्नल्स आमतौर पर करंट के फॉर्म में होता है और एनालॉग सिग्नल्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वोल्टेज, करंट, ये जितने भी चीज़ें हैं ये एनालॉग सिग्नल्स हैं जी। तो अब आपको अगर ये समझ आई है तो आगे आसान होगा कि एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर्स मींस कोई भी ऐसी मशीन जो एनालॉग सिग्नल लेता हो, एनालॉग सिग्नल के बाद उस पर एनालॉग सिग्नल्स को प्रोसेस कर सकता हो, उसको हम एनालॉग कंप्यूटर्स कहते हैं। ये कोई ख़ास कोई स्पेसिफ़िक काम के लिए इस्तेमाल की जाती है। ज़्यादातर ये इंजीनियरिंग और साइंटिफिक एप्लीकेशंस में यूज़ हो सकती हैं। इसकी स्पीड स्लो फास्ट होती है। और अगर आप इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी कम होती है। और इसके बाद अगर हम डिजिटल कंप्यूटर को देखते हैं, तो डिजिटल कंप्यूटर जो है वो डिजिटल सिग्नल्स पे काम कर रही होती हैं। डिजिटल सिग्नल्स को एज इनपुट लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और उसके बाद आउटपुट देते हैं। तो जितने भी कंप्यूटर हम घरों पे इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे जो पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर, या जो लैपटॉप हम जो घरों पे ये इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एनालॉग नहीं, वो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। वो डिजिट्स के फॉर्म में, यानी डिजिटल असल में कहा जाता है यहाँ करंट को, वो करंट की ऑफ ऑन स्विचेस करके वो प्रोसेस कर सकती हैं। यहाँ पे हम डिजिटल की जब भी बात आती है तो फिर 0 1 की बात आती है। तो 0 मीन्स एब्सेंट ऑफ करंट, 1 मीन प्रेजेंट ऑफ करंट। तो कंप्यूटर, हमारे जो डिजिटल कंप्यूटर हैं वो एज ए डिजिटल सिग्नल लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और ये बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन आप एक साथ चला सकते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर के बारे में हर कोई जानता है, क्योंकि हम जो घर पे इस्तेमाल करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर आपके सामने ही होता है। और इसमें ख़ास बात की डिजिटल कंप्यूटर में एक्यूरेसी बहुत 100% होती है, एक्यूर होता है बिल्कुल। और ये ख़ास कस्म के कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिलायबल है और एफिशिएंट है। अब हम बात करते हैं एक और कस्म की जिसको कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। अब हाइब्रिड लफ्ज़ हाइब्रिड कहते हैं दो चीज़ों को आपस में मिलाने को। तो यहाँ पे हाइब्रिड का मतलब है एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें दोनों खसूसियात पाई जाती हैं। कौन सी दो खसूसियात? यानी डिजिटल कंप्यूटर्स की खसूसियात और एनालॉग कंप्यूटर्स की, दोनों की खसूसियात पाई जाती हैं। तो ऐसे कंप्यूटर्स को जिसमें दोनों खसूसियात पाई जाती हैं, एनालॉग और डिजिटल दोनों की, तो उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहते हैं। ये ख़ास कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है, ज़्यादातर ये साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज़ की जाती हैं।
और ये ज़्यादातर रिसर्च सेंटर्स में एक्सपर्ट सिस्टम में इस्तेमाल होती हैं, हॉस्पिटल्स में भी यूज़ होती हैं। जो आप सामने आप अपनी स्क्रीन पे देख रही हैं, जो यहाँ पे जो पिक्चर बनी हुई है, इस तरह हॉस्पिटल्स में भी आप लोगों ने देखा होगा कि मरीज़ की करंटली जो स्टेटस है, उसकी मेडिकल जो उसकी स्टेटस है, उसको देखने के लिए उसको इस डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करके रखते हैं और इससे उसकी लम्हा बलम्हा उसकी जो स्टेटस है, हेल्थ स्टेटस है, वो मालूम किया जा सकता है। तो ये इस तरह की जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं, जो कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, ये हाइब्रिड कंप्यूटर हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कंप्यूटर की तीन टाइप्स, डिजिटल कंप्यूटर्स, एनालॉग कंप्यूटर्स और हाइब्रिड कंप्यूटर। जी, अब हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। अब डिजिटल कंप्यूटर आपने ऊपर पढ़ा अभी तीन टाइप्स में, एक है डिजिटल कंप्यूटर्स जो ज़्यादातर चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, कॉमन जो कंप्यूटर है वो डिजिटल कंप्यूटर है। तो डिजिटल कंप्यूटर को हम कई हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो एक है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और एक है मिनी कंप्यूटर्स, और एक होता है माइक्रो कंप्यूटर्स। तो इन तीनों में क्या फ़र्क है हम अभी देखते हैं। सबसे पहले बारी आती है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो है बहुत ही साइज़ में बड़े होते हैं और पावरफुल होते हैं, स्पीड में बहुत ही ज़्यादा इसकी प्रोसेसिंग स्पीड होती हैं। और इसकी ख़ास बात यह है कि इस पे हंड्रेड्स थाउजेंड्स यूज़र्स एक साथ काम कर सकते हैं इसी एक मशीन पे। और ये तभी तो इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है इसको ख़रीदना। तो ये जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बैंकिंग में, बिज़नेस में, एजुकेशन सेक्टर्स में बड़े लेवल पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और गवर्नमेंट जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल हो सकता है। और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड को हम टिप्स में नापते हैं। टिप्स मीन्स ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड पे ये प्रोसेस कर सकती हैं। देखिए अब मिलियंस और ट्रिलियंस, मिलियन से भी आगे ट्रिलियंस इंस्ट्रक्शंस को एक ही सेकंड में ये प्रोसेस कर सकती हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसकी प्रोसेसिंग स्पीड कितनी ज़्यादा है। तो तभी तो ये बहुत सारे यूज़र्स के बहुत सारे जो टास्क हैं वो ये एक ही सेकंड में या कम से कम टाइम में पूरा कर सकते हैं। जी, मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद फिर बारी आती है मिनी कंप्यूटर की। मिनी कंप्यूटर फर्स्टली ये 1960s में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो मिनी कंप्यूटर अगर आप मेन फ्रेम की के उससे कंपेयर करें तो उसकी कंपैरिजन में तो इसकी स्पीड भी कम है और साइज़ में भी कम है, लेकिन फिर भी इसकी स्पीड अच्छी है अगर हम अपनी जो कंप्यूटर हैं उससे हम इसका मवाजना करें तो इसकी जो स्पीड है वो बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड होती हैं। आपने पहले पढ़ा था मेन फ्रेम कंप्यूटर जिसकी ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड की स्पीड थी, लेकिन ये मिनी कंप्यूटर उससे थोड़ा सा कम है, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। और ये इस पे भी बहुत सारे यूज़र्स, मल्टीपल यूज़र्स काम कर सकते हैं एट ए टाइम, और ये भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो हमारा PIA, नादरा, पुलिस डिपार्टमेंट और बड़े जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वो मिनी कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स की। माइक्रो कंप्यूटर्स सबसे साइज़ में छोटे होते हैं और कॉस्ट में भी कम होते हैं, और इसका मकसद ही एक यूज़र के लिए होता है। तो आमतौर पर हम जो माइक्रो कंप्यूटर्स हम घर पे इस्तेमाल करते हैं वो हम उसको PC कहते हैं। PC मींस पर्सनल कंप्यूटर, यानी इसमें एक एट ए टाइम सिर्फ एक ही यूज़र इस पर काम कर सकते हैं। ये 1970s में फर्स्टली इंट्रोड्यूस हुआ है और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है। और इसकी इंस्ट्रक्शन स्पीड क्या है, किस तरह नापते हैं कि MIPS है, यानी मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड इसकी स्पीड होती है। और इसकी इसकी भी फॉर्म हैं, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर,
टैबलेट, माइक्रो कंप्यूटर, आप इस तरह की बहुत सारी शक्लें हैं इसकी। तो इन सब को हम मिनी माइक्रो कंप्यूटर में शामिल करते हैं। जी, तो अब आपको समझ आ गई होगी। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक क्लोज होता है।